हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 3, जो कि हमारा बच्चों पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। और आप सभी जानते हैं बच्चों, आपका 5 नवंबर को एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इन सभी की बच्चों एक समरी बनाकर आपको मैं रिविज़न कराने वाला हूँ। आपका बच्चों हमारी लॉन्ग वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, इसीलिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाया। कॉपी पेस्ट कर बच्चों पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ठीक आपको बुक को दिखाया और बुक में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बच्चों आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आज हम चैप्टर 3 समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चों आपको समाज का अर्थ पता होना चाहिए, सरकार किसे कहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और अन्य संगठन के साथ साथ में क्या संबंध है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बच्चों कुछ अन्य संकल्पनाएं जैसे समाज, सरकार और दूसरे संघ के बारे में और उनके बीच में जो अंतर है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बच्चों इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम आज जानेंगे। इन शब्दों को परिभाषित कीजिए। राष्ट्र, सरकार और संघ, ये आपके एग्जाम में आएंगे। राज्य और समाज के बीच में क्या अंतर है? राज्य और दूसरे संघ के बीच में क्या अंतर है? राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है? और राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? ये 5 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको आपको आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो राज्य और समाज के बारे में क्या अंतर है बच्चों? राज्य एक राजनीतिक समाज होता है जिसके 4 घटक होते हैं। यानी जो राज्य होता है बच्चों उसके 4 घटक होते हैं। पहला जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है बच्चों कि देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय क्या है खुद ले सके, उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। एक संकल्पना के रूप में समाज एक संगठन होता है और सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है। ये एक ऐसा सामाजिक संगठन होता है जिसके सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना होता है। लेकिन राज्य क्या होता है बच्चों? राजनीतिक समाज होता है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता आती है। राज्य और समाज में भेद हम करेंगे बच्चों। हमें राज्य और समाज के अंतर को स्पष्ट समझना पड़ेगा बच्चों, और इसको अच्छे से जानना पड़ेगा। मैकाइवर कहते हैं बच्चों कि समाज यानी सामाजिक संबंधों का जाल होता है और राज्य राजनीतिक संबंधों के जाल के बारे में होता है। यानी राज्य और समाज को हमें अलग अलग देखकर पढ़ना चाहिए। प्राचीन यूनानी दार्शनिक जैसे सुकरात, प्लेटो और जो अरस्तु थे बच्चों, उन्होंने राज्य व समाज के बीच में कोई भेद नहीं किया था, लेकिन समाज और राज्य दोनों का दर्जा पोलिस दिया था। 18वीं सदी में बच्चों फ्रांस के दार्शनिक रूसो जैसे आदर्शवादियों ने भी दोनों को एक ही माना था। अब हम जानेंगे बच्चों राज्य और समाज में क्या अंतर है। राज्य एक राजनीतिक संगठन है बच्चों, समाज एक सामाजिक संगठन है। समाज राज्य से विशाल भी और संकीर्ण भी हो सकता है। उत्पत्ति के क्रम में बच्चों समाज राज्य से पहले आता है, यानी समाज पहले बना, राज्य बाद में बना। मनुष्य पहले सामाजिक प्राणी बना, फिर बाद में राजनीतिक प्राणी बना। यानी राज्य एक राजनीतिक संगठन है, समाज एक सामाजिक संगठन है। दूसरा, समाज पहले बना बच्चों, राज्य बाद में बना। तीसरा पॉइंट आता है, राज्य से पहले स्थान होने के कारण राज्य एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। जो समाज होता है बच्चों, राज्य से पहले स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है, बल्कि राज्य एक बनावटी यानी जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया। यानी जो समाज होता है वो तो अपने आप बन गया, लेकिन जो राज्य है बच्चों उसको मानव ने बनाया। चौथा अंतर आता है बच्चों कि राज्य एक साधन है और समाज उसका क्या है? साध्य है। ये चौथा अंतर है। उसके बाद आता है राज्य की अपनी संप्रभुता होती है, यानी राज्य अपना आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद ले सकता है बच्चों। समाज की अपनी कोई भी प्रभुसत्ता नहीं होती। राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है बच्चों, लेकिन समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है। जैसे इस्लाम समाज बच्चों राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी फैला हुआ है। राज्य के आचार के बच्चों नियम होते हैं जिन्हें कानून कहा जाता है, और अगर इन कानूनों का तुम अवमानना करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। समाज के आचरण के भी कुछ नियम होते हैं बच्चों जिन्हें कर्मकांड और मापदंड आदतें कहा जाता है। राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं, यानी उनको मानना पड़ेगा। समाज के नियम बच्चों बाध्यकारी ज़्यादा नहीं होते हैं। समाज के नियम बच्चों लचीले होते हैं, राज्य के नियम क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों राज्य और समाज में आपने अंतर देख लिया। दूसरा आता है बच्चों प्रश्न कि राज्य और अन्य संगठन में क्या अंतर है। तो संगठन किसे कहते हैं बच्चों? ये संगठन लोगों का व्यवस्थित समूह होता है जो उनके सामूहिक प्रयास के द्वारा एक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। संगठन के 3 लक्षण होते हैं बच्चों। लोगों का संगठन होना चाहिए, इनका उद्देश्य होना चाहिए और सामूहिक प्रयास के द्वारा बनाया जाता है।
संगठन के अन्य उदाहरण बच्चों जैसे क्रिकेट क्लब के सदस्य बनते हैं हम, चर्च, रेड क्रॉस सोसाइटी या अपने सोसाइटी के सदस्य बनते हैं, उन्हें संगठन कहते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों राज्य और संगठन में क्या अंतर है। राज्य सहित सभी संगठन व्यक्तियों से मिलकर बनता है, जहां राज्य में सदस्यता बच्चों अनिवार्य। पहला, राज्य का अगर आपको सदस्य बनना है बच्चों तो वो अनिवार्य है, यानी राज्य का सदस्य बनना पड़ेगा। लेकिन अन्य संगठन के सदस्य हम चाहे बने तो चाहे ना बने, जैसे हमारे आसपास में कोई क्रिकेट क्लब है या हमारी सोसाइटी है तो हम चाहे तो बच्चों उसका सदस्य बने, चाहे तो ना बने। दूसरा, कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्य का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन वो 2 या 2 से अधिक संगठन का सदस्य बन सकता है बच्चों। तीसरा पॉइंट आता है, सभी संगठन का एक भूभाग होता है, राज्य रूपी संगठन की निश्चित सीमाएं भी होती हैं। अन्य सभी संगठन का स्थायी भूभाग नहीं होता, लेकिन राज्य का संगठन का स्थायी भूभाग भी होता है, ध्यान रखना। यानी बाकी अगर जैसे मान लो कोई संगठन है उसके भूभाग बदलते रहते हैं, लेकिन राज्य के भूभाग क्या होते हैं बच्चों, फिक्स होते हैं। राज्य सहित सभी संगठन का अस्तित्व एक न एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, जबकि राज्य का उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। अन्य संगठन का उद्देश्य बदलता रहता है बच्चों, लेकिन राज्य का उद्देश्य क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। राज्य का चरित्र बच्चों राष्ट्रीय होता है, लेकिन बाकी जो संगठन होते हैं वो क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं। अन्य संगठन और राज्य संप्रभुता का अंतर होता है, जैसे अन्य संगठन संप्रभु नहीं होते और लेकिन राज्य क्या होता है बच्चों, संप्रभु होता है। राज्य के कानून का उल्लंघन करने पे आपको सजा मिलेगी और अन्य संगठन का उल्लंघन करने पे बच्चों आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये राज्य और अन्य संगठनों में अंतर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहले हमने राज्य और समाज में अंतर पढ़ा, अब हम राज्य और अन्य संगठनों में अंतर पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे बच्चों राज्य और सरकार में क्या अंतर है। तो सरकार बच्चों राज्य का ही एक घटक होता है, वह संस्था होती है जहां पर कानून बनाए और लागू किए जाते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है, यानी सरकार राज्य का प्रत्यक्ष रूप होता है बच्चों। इसमें राज्य के सभी लोग, संगठन और संस्थाएं शामिल करे जाते हैं। यद्यपि राज्य अपनी सरकार के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। यानी राज्य को मूर्त रूप कौन प्रदान करता है बच्चों, सरकार प्रदान करता है। राज्य के पास इसका स्वाभाविक अधिकार होता है, जबकि सरकार के पास अधिकार नहीं होता है बच्चों। राज्य एक बड़ी इकाई होती है, इसमें सभी नागरिक शामिल होते हैं। सरकार एक छोटी इकाई होती है, इसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं बच्चों। राज्य एक अमूर्त है, जबकि सरकार इसकी परिकल्पना मूर्त होती है। राज्य एक स्थायी संस्था है, सरकार बच्चों बनती और बिगड़ती रहती है। ये बात ध्यान रखना। तो ये था राज्य और सरकार में अंतर। अगला आता है बच्चों नेक्स्ट आपका कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो राष्ट्र का अर्थ ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय जो समान भाषा, भूभाग और अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में होता है। यानी राष्ट्र उसे कहते हैं बच्चों जो एक ही संस्कृति के होते हैं। जो राज्य होता है राजनीतिक समुदाय होता है, राष्ट्र सांस्कृतिक समुदाय होता है। राष्ट्र शब्द का अर्थ ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग होते हैं बच्चों, इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, उसे राज्य व्यवस्था के अंदर कहते हैं। राज्य और राष्ट्र के बीच में बच्चों अंतर किया जा सकता है। जैसे राष्ट्र जो होता है और राज्य दोनों अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। एक राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं भी हो सकता, जैसे अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था बच्चों। राज्य सदैव एक राष्ट्र नहीं भी हो सकता है, जैसे बच्चों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एक राज्य था परंतु पहले राष्ट्र नहीं था। तो राष्ट्र बच्चों संस्कृति के बेस पर बनता है, राज्य बच्चों राजनीतिक समुदाय होता है ना। राज्य एक राज्य है क्योंकि ये संप्रभु है, राष्ट्र राज्य नहीं होता क्योंकि राष्ट्र संप्रभु नहीं होता। राज्य राजनीतिक संकल्पना है बच्चों, राष्ट्र सांस्कृतिक संकल्पना है। राज्य के लोग नियमों में बंधे होते हैं, बल्कि राष्ट्र के रूप भावुकता में बंधे होते हैं बच्चों। राज्य के अपने घटक होते हैं, राज्य के नियम बंधन की तरह होते हैं, मानना पड़ेगा। राष्ट्र के नियम ऐसे नहीं होते हैं बच्चों। राज्य एक राष्ट्र से बड़ा भी हो सकता है और राष्ट्र एक राज्य से बड़ा भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों जो प्रश्न थे इसमें आपने देखा होगा कि हमने कवर कर लिया है कि राष्ट्र क्या है, सरकार क्या है, संघ क्या है, राज्य और समाज में अंतर। तो राज्य एक राजनीतिक इकाई होती है, समाज एक सामाजिक इकाई होती है। राज्य और दूसरे संघ के बीच में अंतर, तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है बच्चों, दूसरे संघ की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। राज्य के नियम सबको मानने पड़ते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अन्य संघ के नियम बच्चों जो सिर्फ सदस्य हैं उन्हीं को मानने पड़ेंगे। और राज्य और राष्ट्र और सरकार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और आपको इसके साथ साथ में MCQ पे भी ध्यान देना है। और अगर आपको
डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारी बच्चों जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।